जब वो व्यक्त राम रूप में आया, कृष्ण रूप में आया, तो हम उसकी अवतार लीलाओं को गा गा कर भक्त बन रहे हैं, प्रेम को प्राप्त हो रहे हैं, भगवान की लीला में प्रवेश पा रहे हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए अवतरित हुए। दुष्टों का विनाश करना तो एक बिल्कुल साधारण सी बात है। जिनके एक संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन, पालन और संहार होता है, उनके लिए रावण कंस आदि को मारने के लिए अवतार लेना ये तो एक विनोद की बात है। भगवान अपने प्रेमियों के लिए अवतरित हुए। बिना विवेक के कोई सुखी नहीं हो सकता, धन से तो कोई सुखी हो ही नहीं सकता, ये तो पक्की बात है। 1 लाख दोगे तो 2 लाख की आवश्यकता करीब नजर आएगी, पक्का समझ लीजिए। आप कभी उसको पूर्ण नहीं कर सकते। पूर्ण तो संतोष से होगा, संतोष विवेक से होता है, विवेक सत्संग से होता है, सत्संग भगवान की कृपा से जो आपको मिल चुका है। आप सत्संग के द्वारा प्राप्त ज्ञान से अपना कल्याण कीजिए और दूसरों का मंगल कीजिए। जब हम कृपा की बात करते हैं तो हमारा हृदय भगवान की तरफ खींचता है। प्रमाद की तरफ खींचता है या भगवान की तरफ खींचता है? भगवान की तरफ खींचता है, प्रमाद की तरफ नहीं खींचता। आप हमारे शब्दों को ध्यान से सुने। कृपा से संत संग, और संत संग से सतमार्ग, और सतमार्ग में स्थित होकर कृपा में डूब जाना। भगवान की कृपा होती है तो प्रारंभ होता है। जब भगवान की कृपा का अनुभव हो जाता है तो पूर्णता हो जाती है। भगवान की कृपा से ही भगवत मार्ग प्रारंभ होता है, और भगवान की कृपा में डूब गया, अनुभव हो गया, तो वही पूर्णता हो जाती है। इसमें प्रधान भगवान की कृपा ही है। भगवान की कृपा से संतजन मिलते हैं, संतों की कृपा से सतमार्ग मिलता है। परम तत्व सर्वत्र विद्यमान है, उसमें हमें भावना केवल करनी है, वो है, उसका कभी अभाव नहीं है। इसलिए हमारा अभ्यास पुष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो है। हर कण, हर क्षण, हर जगह सर्वत्र उसी की सत्ता है। कोई कण ऐसा नहीं जहां परमात्मा ना हो। इसलिए हमारी जहां जहां दृष्टि जाए, जहां जहां मन जाए, वहां भगवत भावना करने का अभ्यास करें। अभ्यास से सब ठीक हो जाता है। जहां भगवान के लिए विकलता होती है, वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। जहां भगवान का आर्त भाव से पुकार की जाती है, वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। जहां प्रेम भाव से भगवान का कीर्तन किया जाता है, गुण का, नाम का, लीलाओं का, महिमा का, वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो हमें निरंतर भजन करने का प्रयास करना चाहिए। इसी से हमें लक्ष्य की पूर्ति होगी। निरंतर भजन का मतलब माला लेकर बैठे रहना नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करना। जब आप अध्यात्म बल छीनोगे तो आपकी दुर्दशा हो जाएगी। निगेटिव विचार आपको डिप्रेशन में पहुंचा देंगे। हर अच्छे कार्य में नेगेटिव विचार आपको जलाना प्रारंभ कर देंगे। और जब अध्यात्म बल युक्त होते हो तो हर बुरी परिस्थिति में पॉजिटिव विचार उसको पुष्ट कर देते हैं। हर दुख में, हर विपत्ति में, हर समस्या में इतने पॉजिटिव विचार होते हैं कि वो दुख दुख ही नहीं रह जाता, वो विपत्ति विपत्ति ही नहीं रह जाती है। जो मान अपमान को, दुख सुख को, लाभ हानि को, जन्म मृत्यु को समान स्थिति में स्थित कर दे, उसे अध्यात्म बल कहते हैं। मान में भी वही स्थिति, अपमान में भी वही स्थिति, दुख में भी वही स्थिति, सुख में भी वही स्थिति, जीवन में भी वही स्थिति और मृत्यु में भी वही स्थिति, जो एक रस एक समान स्थिति पैदा कर दे, उसे अध्यात्म बल कहते हैं।